सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? आंसर ए गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इसका उद्देश्य राष्ट्र सेवा के लिए लोगों को तैयार करना था। तहकीक ए हिंद पुस्तक के लेखक कौन थे? आंसर बी अल बरूनी। इसमें भारत की संस्कृति, धर्म और विज्ञान का वर्णन है। भारत के संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? आंसर सी ऑस्ट्रेलिया। इसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बता सकते हैं। किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई? आंसर डी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? आंसर बी सन 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। इसका उद्देश्य सामाजिक और धार्मिक सुधार करना था। अम्ल वर्षा मुख्यतः किन गैसों के कारण होती है? आंसर बी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये गैसें पानी के साथ मिलकर अम्ल बनाती है। टोडरमल किस मुगल शासक के वित्त मंत्री थे? आंसर सी अकबर। उन्होंने भूमि राजस्व व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आंसर ए बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। वे 1887 के अधिवेशन के अध्यक्ष बने। आईन अकबरी किसकी रचना है? आंसर बी अबुल फजल। आईन अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। यह अकबर के शासन और प्रशासन का विस्तृत विवरण देती है। किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है? आंसर बी शनि ग्रह। इसके 100 से अधिक ज्ञात चंद्रमा है। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? आंसर बी बादरायण वेदांत दर्शक के प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्होंने ब्रह्मसूत्र की रचना की थी। भारत में पहली रेलगाड़ी किन दो शहरों के बीच चली थी? आंसर ए मुंबई से ठाणे। यह भारतीय रेलवे का प्रारंभ माना जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैक्स नीति किसने लागू की थी? आंसर बी लॉर्ड डलहौजी। इसके तहत उत्तराधिकारी न होने पर राज्य अंग्रेजों में मिला दिया जाता था। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? आंसर ए कपिल। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल माने जाते हैं। यह भारतीय दर्शन की प्राचीन शाखा है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आंसर ए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यह उपाधि इतिहासकार में V.A. स्मिथ ने दी थी। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष की गई? आंसर सी 61वां संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से हटाकर 18 वर्ष की गई थी। यह संशोधन 1988 में हुआ था। रैयतवाड़ी व्यवस्था किससे संबंधित है? आंसर बी थॉमस मुनरो। इसमें किसानों से सीधे कर वसूला जाता था। द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक किसने लिखी थी? आंसर बी सरोजनी नायडू। उन्होंने भारत कोकिला कहा जाता था। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? आंसर बी अंग्रेजों ने। इसका उद्देश्य भारतीयों में विभाजन पैदा करना था। किस तत्व को भविष्य की धातु कहा जाता है? आंसर सी टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। यह हल्की, मजबूत और जंगरोधी होती है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश ने की थी? आंसर बी पाल वंश। यह बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? आंसर बी भाग 3। इन्हें नागरिकों के मूल अधिकार माना जाता है। दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी थी? आंसर बी कार्ल मार्क्स। इसमें पूंजीवादी व्यवस्था का विश्लेषण किया गया है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आंसर ए भगत सिंह। यह स्वतंत्रता आंदोलन का प्रेरणादायक नारा था। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? आंसर बी जोसेफ प्रिस्टली। बाद में लवाजियर के नाम ऑक्सीजन रखा। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है?
आंसर बी, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। उन्होंने सती प्रथा के विरोध में कार्य किया। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आंसर बी, आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। इसका उद्देश्य सामाजिक सुधार करना था। भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा गया है? आंसर सी, अनुच्छेद 32। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। यह मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? आंसर ए, विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने 1784 में की थी। इसका उद्देश्य एशियाई संस्कृति का अध्ययन था। नील दर्पण नाटक किसने लिखा था? आंसर बी, दीनबंधु मित्र। इसमें नील किसानों की समस्याओं को दर्शाया गया है। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? आंसर बी, सैन फ्रांसिस्को। इसका उद्देश्य भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराना था। परमाणु संख्या किसे दर्शाती है? आंसर सी, प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु संख्या किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाती है। द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम द्वारा लागू की गई? आंसर बी, अधिनियम 1919 द्वारा लागू की गई। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। विश्व का चीनी कटोरा किसे कहा जाता है? आंसर डी, जावा। जावा को विश्व का चीनी कटोरा कहा जाता है। यहाँ गन्ने का उत्पादन बहुत अधिक होता है। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? आंसर बी, सन 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य देश की आर्थिक योजनाएं बनाना था। ऊपर दिए गए सभी प्रश्नों का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।